मैं गनी मोहम्मद पुत्र श्री हाजी छोटू खान निवासी नाथूसर मोहरों की ढाणी का रहने वाला हूं और मैंने मेरे यहाँ इस खेत के अंदर एक ट्यूबवेल बना रखा है। उसका पानी मैं हौज में ले रहा हूं, फिर हौज से बूस्टरिंग करके और ईसब की खेती मैंने बोई है। वो 13 बीघों में लगभग ईसब की खेती है और रायडे की जो खेती है वो 25 बीघे में बोई है और 13-14 बीघा के अंदर मैंने अरंडी की खेती बोई है। अच्छी है। मैं हर समय कृषि विज्ञान केंद्र जो पोखरण है बना हुआ है उनसे जाकर के संपर्क करता हूं। उनके बिल्कुल एकदम संपर्क में रहता हूं और समय समय पर उनसे मैं सलाह मशवरा करता हूं खेतीबाड़ी के बारे में, कौन सी खाद कौन सा बीज लाना चाहिए और इसके बारे में मैं फिर वो लोगों को भी इसके बारे में समझाता हूं। और मैं मेरे घर पे वेस्ट कंपोस्ट खाद बना रहा हूँ और उसको फिर मैं मेरी खेती के अंदर जो है लगाता हूँ, जिससे मुझे जो खेती की जो ईल्ड है वो बहुत अच्छी मिलती है। और मैं मेरे पड़ोस में लोगों को भी ये जागरूक करता हूँ कि अपन वेस्ट कंपोस्ट खाद बना करके और खेतों में डालें, जिससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और खेत भी इससे ख़राब नहीं होगा और फसलों में जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। कृषि विज्ञान जो पोखरण में हैं उनसे मैं बार बार संपर्क में रहता हूं और उनके संपर्क में आने से मुझे इस बारे के अंदर खेती का शौक़ लगा है और मैं खेत के अंदर अपनी ये फसल बोता हूं। समय समय पर जो भी इसमें कीट कीटाणु होते हैं, बीमारी होती है, तो मैं डॉक्टर साहब से भी इसके बारे में उससे संपर्क करके उनसे दवा लेता हूँ। इसके साथ साथ मैंने 40-50 देसी बकरियाँ हैं उनका भी खाद लेता हूँ और गायें भी 10-12 है। एक अमेरिकन नस्ल भी रखता हूँ, राठी की गायें भी मैं नस्ल रखता हूँ। इनके साथ साथ में मैं देसी मुर्गे भी रखता हूँ। 20-25 मेरे पास मुर्गे भी हैं और बकरियाँ भी हैं, गायें भी हैं। उनके खाद को मैं इनके माध्यम कृषि विभाग वालों के माध्यम से वेस्ट कंपोस्ट खाद बना करके और मेरे खेत के अंदर डालता हूँ। मैं डॉक्टर रामनिवास ढाका, कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण, पशुपालन वैज्ञानिक। आज हम जिस जगह आए हुए हैं वो लगभग पोखरण तहसील जिला जैसलमेर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर स्थित है। इसको मोहरों की ढाणी ग्राम पंचायत बडली नाथूसर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इस ज़िले के प्रगतिशील किसान मोहम्मद गन्नी साहब है, जो कि बहुत ही अच्छा खेती के साथ साथ पशुपालन का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसे पशुपालक और ऐसे कृषक है जो मतलब शुद्ध नस्लें अपने यहाँ पे रखते हैं। जैसे इन्होंने मारवाड़ी नस्ल की जो है बकरियाँ रखे हैं। इसके अलावा मारवाड़ी नस्ल में लगभग 40 से 45 इनके पास ऐसी बकरियाँ हैं जिनको ये बेचकर बाज़ार में अच्छा मुनाफा अर्जित करते हैं। इसके साथ साथ इनके पास राठी नस्ल की लगभग 7 गायें हैं और एक गाय इनके पास अमेरिकन नस्ल की है। इनके मतलब ऐसी विषम परिस्थितियां, ऐसी गर्म जलवायु में ये जो अपने मोहम्मद गन्नी साहब है, इन्होंने संकर जो नस्ल की गाय का पालन करके एक अपना अच्छा जिसको कहते हैं कि एक सफल किसान का परिचय दे पा रहे हैं। ये मोहम्मद गन्नी साहब खेती के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते हैं ताकि खेती से जो भी फसल के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उन अवशेषों से लगभग खेती के साथ साथ पशुपालन का जो कार्य करते हैं, क्योंकि खेती से जो भी इनको फसलों का अवशेष मिलता है उन फसलों के अवशेष से इनका पशुपालन का कार्य भी हो जाता है और जो समुचित उपयोग अवशेषों का हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो राठी नस्ल की गायों का है और जो भी मतलब बकरी पालन कर रहे हैं, ये सारा इनका जो उत्पाद मिलता है वो जैविक उत्पाद है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे किसान हैं, ऐसे मतलब जागरूक किसान हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण से जो भी संस्थागत असंस्थागत पशुपालन या खेती से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं उनमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं और उसी का परिणाम है कि ये एक आज जो खेती के साथ पशुपालन से अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। यहाँ हमने इनके देखा कि जो वेस्ट डिकम्पोजर है, इसके अलावा जो कंपोस्ट बनाते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जो किसान है वो खुले में गोबर गिरा देते हैं। उसकी वजह से मतलब खेतों में दीमक का उत्पादन होता है और वो फसल को ख़राब करती है। लेकिन
ये किसान ऐसे हैं जो यहाँ पे कंपोस्ट तैयार करते हैं। ऐसे बहुत कम किसान मिलेंगे जैसलमेर ज़िले में जो गोबर से कंपोस्ट बनाकर खेत में उपयोग करते हैं। जैसलमेर ज़िला राजस्थान के एक विषम जलवायु वाला ज़िला है, जहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे खेती के बारे में सोच ही नहीं सकते, लेकिन उस जगह इन्होंने अपना जुनून और अपना जो मेहनत का जो परिचय दिया है, उसी का परिणाम है कि आज इन्होंने लगभग 205 हेक्टेयर क्षेत्रफल की जो भूमि है उसमें लगभग खरीफ और रबी की फसलें लगभग 15-15, 20-20 हेक्टेयर में खरीफ और रबी की फसलें लेते हैं। गुआर लेते हैं, मूंग लेते हैं, मोट लेते हैं। इसके अलावा इनका रबी में जैसे सरसों ले रहे हैं, अभी अरंडी ले रहे हैं, इसबगोल ले रहे हैं। तो ये एक इनकी मतलब जागरूकता है, उसी का परिचय है कि इस विषम परिस्थितियों में इतना अच्छा उत्पादन ले पा रहे हैं। गनी मोहम्मद जी एक रिटायर्ड शिक्षक है स्कूल से, जो कि मतलब रिटायरमेंट लेने के बाद में उनका खेती और पशुपालन में रुझान बढ़ा। उसी का परिणाम है कि आज इससे लगभग हजारों किसान क्षेत्र के हैं वो आकर्षित हो रहे हैं, इनकी खेती से आकर्षित होके और इनके उन्नत नस्लों के पालन से आकर्षित होके और अपने यहाँ भी कृषि और पशुपालन में रुचि दिखा रहे हैं। मैं डॉक्टर बलवीर सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण। आज जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की जो टीम है वो गनी मोहम्मद जी के खेत में पधारी है। थोड़ा सा मैं एक बार कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बता दूं कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो अनुसंधान और किसान के बीच की एक कड़ी है। जो अनुसंधान में तकनीक पनपी है, उस तकनीक को किसान के खेत पर पहुंचाने का काम जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक करते हैं। गनी मोहम्मद जी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जो जो तकनीकें सीखी, चाहे वो प्रशिक्षण के माध्यम से, चाहे वो प्रदर्शन के माध्यम से, चाहे हमारे यहाँ मेले लगते हैं या हमारे एग्जीबिशन लगती हैं, उनके माध्यम से जो तकनीक इन्होंने सीखी हैं उस तकनीक को अपने खेत पे अपनाया है। इनके पास में जैसे कि हम जिस फील्ड में खड़े हैं उसमें कैस्टर अरंडी की खेती की हुई है। इसके पीछे जो खेती है वो मस्टर्ड सरसों की है। इसी के साथ साथ में इन्होंने इसबगोल भी लगा रखी है। तो ये कुल मिला के 8-9 हेक्टेयर में इन्होंने खेती कर रखी है, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीक को अपनाते हुए इन्होंने खेती की है। मैं आप लोगों को और अवगत ये कराना चाहता हूँ कि इनको जो तकनीकें दी गई, इनको ये कहा गया है कि आपको इम्प्रूव्ड वैरायटी का इस्तेमाल करना है। तो इन्होंने जो जो किस्में अपनाई हैं वो उन्नत तकनीक की किस्में हैं। तब उसी के साथ में हमने इनको ये भी कहा, जैसा कि आपको पता है कि पोखरण का जो इलाका है वो पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से विषम परिस्थितियों वाला है। उसी परिस्थितियों के हिसाब से हमने ये इनको जानकारी दी कि भैया आप इस तरीके की खेती करें जो इसमें फसलें जो पनप सकें। अभी हमने ये भी सोचा है कि इनको इस तरीके से तकनीकी ज्ञान दिया जाए कि बागवानी पे भी थोड़ा ध्यान दें। अभी हाल में इन्होंने अपने यहाँ पे खजूर के पौधे भी लगा रखे हैं। आगामी जो इनका रुझान है कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जो इनको तकनीक मिली है, वो हम ये कहते हैं कि ये बागवानी में फलदार पौधे और उसके साथ साथ में सब्जियों की खेती भी करेंगे। गनी मोहम्मद जी एक प्रगतिशील किसान हैं और ये अच्छा कर रहे हैं। इनको हम चाहते हैं कि इनको कोई न कोई अवार्ड भी मिले ताकि दूसरे किसान भी इनको देख करके प्रेरित हों। धन्यवाद।